नमस्कार दोस्तों, ठीक ठाक है ना आप लोग? सब बढ़िया। तो दोस्तों आज तैयारी मेरी फिर एक छोटे से तोप जाने की, तो सब लोग बढ़िया ही होंगे और मैं भी चल रहा हूँ। अब वीडियो की शुरुआत हो गई है। दिन तो नहीं हुआ, अभी सवेरे के मेरे ख्याल से 9 बज चुके होंगे। बादल लगे हुए हैं, पूरा आसमान लॉक है पूरा, देखो आप। और तैयारी है जाने की, तो चलो चलते हैं धीरे धीरे और दिखाते हैं किस तरफ हम जा रहे हैं। पहले मैं रखे हैं बच्चों के लिए कुछ मिष्ठान इस प्रकार का, बिस्किट हो गई, टॉफी और कुरकुरे। देखो बोरी बिस्तर ऊपर जा रहे हैं किचन से। किचन में सोना पड़ा है आजकल क्योंकि ठंडी भी है, तो किचन में बढ़िया लगता है। गरम गरम चूल्हे के नज़दीक सोना आनंददायक होता है, बढ़िया गरम लगता है ज़मीन पे सोना। तो फिर निकल रहा हूँ मैं, और ऊपर देखो भूखी भी देख रही है मुझे। चलो निकल रहा हूँ मैं। तो इस रास्ते पे बहुत बार मेरा चलना हुआ है वीडियो अपलोड करने के लिए। इसी रास्ता हमको निकलना होता है, तो ये मैंने ऊपर जाके कई बार दिखाया आप लोगों को, लेकिन आज कुछ ज़रा हट के होगा। तो उस तरफ मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा आगे की तरफ। तो चले इसी रास्ते से हमको होके निकलना है। गांव की भी देखो, फिर मंदेश्वर वैली की भी देखो, और मौसम बिल्कुल पैक, आंख बूंद रखी तरफ कुछ काम भी हो रहा है। देखिए लोग मकान बना रहे होंगे या गौशाला, और फ्योली फूल चुकी है, ये फूल बढ़िया। देखिए दोस्तों, जब मैंने पिछले साल वीडियो की शुरुआत की थी यूट्यूब पे, तो यहाँ पे घरिया फूल रखा था। इस साल देखिए बिना बारिश के खेत बिल्कुल नंगे पड़े हुए हैं ऐसे खाली। और मौसम की बात मैंने की है, बार कर रहा हूँ। तो जब मौसम का ऐसा मिजाज रहता है बिल्कुल गुमसुम, तो बिल्कुल ये लगता है कि बारिश के बिल्कुल आसार बन रहे हैं। और देखो न तो हवाएं चल रही हैं और बिल्कुल पैक है, बिल्कुल गर्मी लग रही है। ऐसा ठंड भी नहीं है, क्योंकि हवाएं जब चलती हैं तो ठंड तभी होती है पहाड़ों में भी। जब मौसम ऐसा बिल्कुल पैक रहता है तो ज़्यादा ठंड भी महसूस नहीं होती हैं। तो अब देखिए, और इधर देखिए कुछ इस प्रकार के फल भी हमें इस वन में देखने को मिल रहे हैं। तो चलो इसी रास्ते से होकर हम निकल रहे हैं आगे की तरफ। और इधर देखो आजकल जंगलों में लोगों ने आग भी लगाई है, तो कुछ घास के जो वन हैं तो ये जल भी चुके हैं। ये देखिए आप, जले वन में घास के ये छोटे छोटे अंकुरण भी ज़मीन से ऊपर आने लगे, और अब हरी घास शुरू हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए मेरे दोस्तों। और पहाड़ों में होता क्या है कि लोग ना घास की वजह से ये आग लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान होता है कि जो हमारे बड़े पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं। लेकिन ये बात किसको समझाएं मेरे दोस्तों। तो ये पहले से ही कुछ ऐसे ही होता आ रहा है पहाड़ों में। वैसे लगाना नहीं चाहिए, आग तो नहीं लगानी चाहिए, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो अगर कोई हमारी इन वीडियोज़ को देख रहा है तो आग लगाने वाला काम न करें। कहीं छोटा घास बढ़िया होगा तो कहीं बड़े पेड़ बहुत ही नुकसान के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों अब जाना है इस वाली वैली में हमको, इस तरफ। तो यहाँ मैं आपको कभी भी नहीं ले गया हूँ, इसलिए कि टाइम ही नहीं मिला। और मैं यहाँ तक तो पहले भी कई बार आया था। यहाँ की वीडियो हो सकता है मैंने डाली होंगी यहाँ तक, जहाँ तक मैं आया था। लेकिन यहाँ से आगे की वीडियो मैंने एक भी अभी तक नहीं डाली है। और बिना टाइम न मिलने के कारण मैं बना नहीं पाया और वहाँ तक जा नहीं पाया। तो जो ये गांव है, इस वाला जो मेरे गांव, तो वैसे जो कागजू में है तो गोंडार है, लेकिन गोंडार के भी कई अर्थ होते हैं। जैसा किसी का कोई तहसील होती है, तो मेरा गांव प्रॉपर गोंडार है। लेकिन जो मेरी बचपनी यादें हैं तो इन गाँव से जुड़ी हुई हैं, और जो मेरी पैदाइशी है तो इन्हीं तोकों में हुई है। तो मैं आज उस तरफ चल रहा हूँ, तो मैं दिखाऊँगा कहाँ तक मैं जा पाऊँगा। तो चलो अभी बने रहें आप, और इस वीडियो में भी कुछ हटके आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। तो ज़रूर आप यहाँ का भी, इस वाली वैली का भी आनंद और लुत्फ़ उठाएं और जानकारी लें। और
कुछ नया आपको ज़रूर देखने को इस तरफ मिलेगा। होता ही यही है, जहाँ आदमी जाता है कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो चलो निकल रहा हूँ और मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो आप ज़रूर मेरी वीडियो में बने रहें मेरे दोस्तों। तरफ देखिए बांध के खूबसूरत ये पत्तेदार वृक्ष हैं, ये सुंदर सुंदर वन हैं। तो आप देखिए, और देखिए जो ये वाली वैली है तो ये है मोकुड़ा और कोटमा तोक। तो हमारे गोंडार गांव का तोक है कोटमा मोकुड़ा आंफल। तो ये, और देखिए यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है तो कुछ इस प्रकार खूबसूरत दिख रहा है। लोगों ने यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, तो ऊपर से पत्थर आया होगा तो ये पेड़ टूटा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे लकड़ियाँ भी कुछ इकट्ठी कर रखी हैं यहाँ से, और ऊपर से गिर के पड़ा ये। तो जहाँ बचपना याद आता है तो वहाँ ये पत्थर भी बहुत ही याद आते हैं हमको, बहुत बढ़िया लगते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों इस तरफ का कुछ खास नज़ारा ये है, और छोटे छोटे चीड़ के ये पेड़ अभी बन रहे हैं। और देखिए आप, ये गदेरा मोकुड़ा गदेरा आने वाला है, तो इसको हम मोकुड़ा गदेरा कहते हैं, जो कि मोकुड़ा से इस पर सोते हुए ये गदेरा आता है ओ ऊपर से। तो चलो यहाँ से कुछ दिखने वाली चीज़ें ये हैं, तो आप भी इंजॉय ज़रूर करें और देखते रहें। और हमारे होटल का पानी यहाँ से जाता है, ये पैप, ये देखिए आप आधा किलोमीटर दूर से यहाँ, और यहाँ आगे है पानी का स्रोत। तो मेरे प्यारे साथियों, होते करते मैं काफ़ी आगे गांव से पहुँच चुका हूँ, आधा किलोमीटर आगे आ गया हूँ। तो यहाँ से जो दिखने वाले पेड़ पौधे घास के और जो पत्थर हैं गदेरे हैं कुछ, उनको दिखाता हूँ। तो पहाड़ों में क्या, कहीं भी जब हम जाते हैं दूसरी जगह, तो कुछ ना कुछ हमको अंतर देखने को ज़रूर मिलता है। तो यही यहाँ पे भी है, तो चले दिखाता हूँ मैं आपको। तो चलो आप बने रहें। मेरे दोस्तों, जब हम बचपन में स्कूल के लिए जाते थे तो इन्हीं रास्तों से होते हुए जाते थे पहले, जबकि ये रास्ता नीचे की तरफ यहाँ था, यहाँ से ऊपर चढ़ना था। लेकिन बाद में मनरेगा के माध्यम से ये रास्ता ऊपर और नज़दीक बनाया गया है। तो कुछ ऐसा रास्ता है, और ये इस तरफ आप देख रहे होंगे। अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे ये पेड़ हैं, देखो थोड़ा दूसरे हिसाब के पेड़ हैं, और ये घास है नगतरा। और अभी जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे देखिए एक काफ़ी बड़ा पत्थर इस तरफ से है और एक इस तरफ से है, और यहाँ बीच में ये पुल जिसको मैं अभी क्रॉस करने जा रहा हूँ, ये पुल से होते हुए क्रॉस करके मोकुड़ा की तरफ निकल रहा हूँ। और ये छोटे छोटे पानी के झरने आजकल बरसात में तो काफ़ी बड़ा हो जाता है ये गदेरा। तो देखिए आप, और पानी की मधुर बढ़िया आवाज़ आपको कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताएं। तो ये है, और यहाँ से आगे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जो हमारा पानी जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये खक्सा का पेड़ है यहाँ पे, ऊपर से बांज के पेड़ हैं। तो इनके नीचे से बहुत ही बढ़िया पवित्र तथा स्वादिष्ट पानी यहाँ से निकल रहा है ये, और यहीं से हमारा पानी का पाइप भी आगे की तरफ जा रहा है। तो और ये वाला स्थान है वो ठीक ऊपर से देखो, बांज की जड़ी, और नीचे से वही स्वादिष्ट पानी। तो वही मैं दिखा रहा हूँ आपको एक बार फिर दोबारा। ये देखो यहाँ से ये बांज के पेड़ों की जड़ से आ रहा है और यहाँ निकल रहा है ये, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ऐसे मोड़दार रास्तों से निकलना है और ऊपर चढ़ाई। तो कुछ ऐसा घास देखो, विभिन्न प्रकार का नमूने का घास, पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर, और ये देखिए ऐसा जंगल। और शारू जो ये यहाँ पे घास के लिए ये वाला घास है, शारू घास, वो 30 के पेड़, और बांज, बुरांस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमको इस तरफ भी देखने को मिल रही है। देखिए ऐसे ही रास्तों को आगे तय करते हुए हम निकल रहे हैं। तो
तो देखिए मेरे दोस्तों, ये रास्ता है और मुझे यहाँ पे एक याद आई है, और जो कोई और भी जो इस रास्ते पे चले होंगे उनकी भी याद मैं एक बार फिर ताज़ी कर लेता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं और हमारी 2 दियाड़ियाँ हैं, तुम्हारी खुद हमारे इस चैनल के माध्यम से कुछ हद तक कहते हैं कि दूर हो जाती है, कुछ कमेंट नहीं लिख पाते हैं जो हमारी पुरानी दीदियाँ पप्पू जी लोग हैं, लेकिन वो हमारी वीडियो ज़रूर देखते हैं। तो वो कहते हैं कमेंट हमको लिखना नहीं आता, पर लेकिन जब भी वो हमको मिलते हैं तो ज़रूर यही कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये पुरानी यादें होती है ना, इनसे होता क्या है कि जो हमारी दियाने माने कि जो हमारे यहाँ से जो बाहर गई होंगी, जिनकी शादियाँ हुई होंगी, जो हमारे भाई बहन लोग बाहर रहते होंगे, तो ज़रूर हमसे कहते हैं कि भाई हमें कमेंट तो लिखना नहीं आता, लेकिन वो जब भी हमको मिलते हैं कि तुम्हारी वीडियो देख के हमारी खुद दूर होती है, तो उनके लिए भी मेरा ये मैसेज है अपने चैनल के माध्यम से कि आप ज़रूर देखते रहें और हमें जब भी आप मिलते हैं तो ज़रूर बताते रहें। तो ऐसे ही कई चीज़ें याद आती हैं। तो मैं जब बचपन में ऊपर गांव में रहता था तो वहाँ पे हमारे दादा चाचा लोग हमें बूढ़ियों के लिए भेजते थे जब कभी छुट्टियाँ रहती थी। तो ऐसे रास्ते पे हमें बंदर मिल जाते थे, तो बहुत डर लगता था। तो मैं वो भी आपको ज़रा दिखा रहा हूँ। यहीं पे एक पेड़ है मेरे ही ठीक नीचे, एक काफल का। तो एक बार हुआ क्या कि यहाँ पे आया मैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, तो बंदरों ने मुझे भगा दिया यहाँ से ऊपर। तो मैं रोते रोते पहुँचा था फिर अपने ऊपर गाँव। तो कुछ ऐसी यादें ज़रूर आती हैं जब हम उन रास्तों से गुजरते हैं, जाते हैं, तो ये यादें हमारी बिल्कुल नई फ्रेश ताज़ी हो जाती हैं बचपन की। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ हमारे ऐसी पहाड़ों के हालचाल और हमारी यादों की जो जुड़ी हैं यादें, तो वो हमको फिर नई उमंग, नई उत्साह दिलाती है। तो चलो दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए आप, ये है वो पेड़, यहाँ पे काफल इसमें लगते हैं, और ठीक एक इसी के ऊपर से था यहाँ पे। वो तो पता नहीं कितना समय पहले टूट गया होगा। तो ऊपर से भी काफल का पेड़ था, तो नीचे से तो अभी ये मौजूद है। तो ऐसे ही हम आगे निकल रहे हैं मेरे दोस्तों। और आप जितना कि हमको लग रहा है कि यार हमारी यादें कितनी ताज़ी और काफ़ी उत्साह और वो मिल रहा है हमको, तो हो सकता है आपको भी ज़रूर लग रहा होगा जो हम आप लोगों को सुना रहे हैं और ताज़ी खबरें। तो बचपन की जो यादें होती है ना, बहुत ही यादगार पल होते हैं मेरे दोस्तों। इधर बुरांस भी फूल गए देखो इस रास्ते पे भी, और ये बाँझ के सुंदर। तो एक रास्ता यहाँ से ठीक नीचे देवी माँ मंदिर पे जाता है, मोकुड़ा तोक से नीचे की तरफ, और आने पे भी नीचे से ऊपर। तो ये शॉर्ट है, गांव जाना नहीं पड़ता है। तो यहीं से भी हम कभी कभी शॉर्ट ऊपर चढ़ जाते थे। फिर मेरे दोस्तों, यहाँ से आगे निकलने के बाद ये देखिए, यहाँ पे ये मोल का पेड़ है ऊपर से देखो। अब तो काट ही दिया लोगों ने छोटा, पर लेकिन जब हम बचपन में छोटे तो तब ये ज़रा बड़ा था, लंबा टहनियाँ। आजकल उसको थोड़ा सी काट के ये ज़रा छोटा हो गया है, ये देख सकते हैं इसका, जबकि ये जड़ मोटा है। ऊपर से ये कुछ टहनियाँ टूनियाँ टूट गई होंगी, तो ये ज़रा छोटा है। तब रास्ता मेरे दोस्तों यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ निकलता था यहाँ। तो चलो इसी रास्ते में जाता हूँ ऊपर की तरफ, जबकि रास्ता ये अब नया में यहाँ से होते हुए जा रहा है। यहाँ पे एक गुफा भी है, ये पत्थर के नीचे, ये देखिए। नया रास्ता तो यहाँ से जा रहा है, लेकिन मैं अपने पुराने वाले ही रास्ते से निकल रहा हूँ। तो जो लोग इस रास्ते से निकले हुए उनकी याद बिल्कुल फ्रेश ताज़ी करूँगा। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ से हमारे साथ कुछ भेड़ बकरियाँ भी जा रही थी, एक टंगरा भी जा रहा था, और एक भेड़ जो ब्याई हुई भेड़ थी उसका बच्चा भी था हमारे पास। तो मैंने उस बच्चे को पकड़ा, तो भेड़ ने मुझे यहाँ ऊपर से सीधा यहाँ गिरा दिया था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, कुछ नहीं लगा, मेरे पे चोट फटाक नहीं लगी। मैं रोते रोते, मेरे साथ जो पप्पू जी लोग, दीदी जी लोग थोड़ा बड़े थे हमारे साथ पढ़ने वाले, उन्होंने मुझे ऐसे अपने पीठ में, घुग्गी कहते हैं हम, तो मुझे पकड़ के और ऊपर मेरे घर पहुंचाया था। लेकिन चोट मुझे नहीं लगी थी ज़्यादा। तो ये रास्ता था वह, कुछ देखो ऐसे रास्ते से हम जाते थे तब। और ये यहाँ पे ये पत्थर है, यहाँ पे हम खूब बैठते थे और मज़े लेते थे, इधर उधर देखते थे यहाँ से। और यहाँ पे जब अभी एक त्यौहार हमारे आने वाला जो त्यौहार है, फूलदेई त्यौहार, तो यहाँ पे हम फूल भी खूब सारे निकालते थे।
इस वाली धार पे, और यहाँ से गिरा था मैं, यहाँ पे मारी थी उससे भीड़ ने मुझे सर से, और मैं नीचे गिर गया था, वहाँ नीचे रास्ते पे अटक गया था। फिर ये देखो यहाँ से घूम के हमें ऐसे निकलना पड़ता था मेरे दोस्तों। तो मैं उसी रास्ते आपको पुराने वाले रास्ते पे ले चल रहा हूँ आज। तो ये रास्ता था, ये यहाँ से ऐसे जाना था हमको, यहाँ से ऐसे, जबकि नया वाला रास्ता ये है ना, इसी के किनारे से आ रहा है। तो ये तो बाद में लगा है ना, तब क्या जवाहर रोजगार योजना के तहत ये रास्ता लगा था। तो अब तो मनरेगा हो गया है। तो फिर मैं पहुंचा हूँ वो रास्ता जो कि नया और पुराना दोनों इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे, और नया वाला ये आ रहा है, तो पुराना वाला इस तरफ से आ रहा है। और यहाँ से ऊपर देखो ऐसा है कुछ, तो सांस भी फूल रही है, चढ़ाई का रास्ता है, और काफ़ी जल्दी में भी हूँ कि ऐसी जगहों में जा रहा हूँ जहाँ मेरी जन्मभूमि है, पैदाइशी है, जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, तो उस तरफ मैं जा रहा हूँ। गोंडार गांव तो मेरा केवल एक कागजों में जो होता है कि भाई गोंडार के आप निवासी हैं, तो वही है, लेकिन हकीकत तो वो है कि जहाँ मैंने इस दुनिया में अपना जन्म लेकर के कुछ चीज़ें रची हैं, तो ये सब इस जन्मभूमि की वजह से ही हुआ है। तो वो चीज़ें कुछ विशेष होती हैं मेरे दोस्तों, वो सभी को, आप लोगों को पता है। और देखिए ऐसे पत्थर हैं इस तरफ, और थोड़ा यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ से एक बड़ा पत्थर था, वो निकलने के बाद ऐसा यहाँ हुआ है, थोड़ा सी पैरा टाइप का ये पड़ गया है, जो कि लाइन स्लाइड हुई होगी यहाँ से। तो मेरे दोस्तों काफ़ी जल्दी में हूँ, उत्साह भी बहुत है, और कुछ ताकत का भी एहसास लग रहा है कि जैसे काफ़ी खुशी में जो चीज़ें होती हैं, तो ऐसे ही निकल रहा हूँ। अब पहुँचने ही वाला हूँ। देखो खेत किनारा दिख रहा है, और यहाँ से ऊपर की लोकेशन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी देखो हथियार हम लोग बनाते थे, जब हमारे वो हथियार बनाने वाले लोग, वो कलाकार लोग आते थे यहाँ पे। फिर यहाँ से हम इस तरफ ये देखो ऊपर जा रहे हैं, और बिल्कुल उस किनारे पे हैं कि जो कि वो तो कब सीधा हमको दिखने ही वाला है। तो मेरे दोस्तों थोड़ा घड़ी का इंतज़ार आप ज़रूर करें। और देखो यहाँ के जो खेत हैं, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ चौलाई लोगों ने बोई थी। तो यहाँ से आगे का लोकेशन कुछ इस प्रकार है, और इस तरफ का जहाँ मुझे जाना है, तो यहाँ का कुछ इस प्रकार है। तो देखिए आप, ये दिखा हमारा मोकुड़ा तोक, ये तो अभी ये तो नीचे वाले घर हैं, ये देखो आप। और तो पत्थर इतने बड़े बड़े हैं इस इलाके में, मैं दिखाता हूँ आपको, इसके बाद भी बहुत सारे। तो चलो तो देखो ये सुंदर बढ़िया पत्थर लगा रखे हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था कर रखी है इस प्रकार से। और घर कुछ यहाँ पे घास के हैं, देखो आप। और इस घास की घरों को कुछ इस प्रकार से जो छुआई होती है ना, तो ये देखो घास को रखने के बाद रिंगाल से ऐसे बांधते हैं। फिर कुछ ऐसे भी गौशालाएँ हैं यहाँ पे, देखो आप। और घास के जो ये लगा रखे हैं ना खुन, तो ये पूरी सर्दियों के लिए ये व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। लेकिन इस बार तो बर्फ़ पड़ी नहीं, तो अभी लोगों ने ये पूरा बचाते ही रखा है। ये देखिए बहुत सारा घास, और यहाँ से आगे ये देखो आप, यहाँ नीचे गायें चर रही हैं, जबकि लोग जंगलों में गायों के साथ कम ही जाते हैं। यहाँ पे उतना भय नहीं होता है, अपने आप चर रही हैं गायें वहाँ गधेरे में। अरे ये है इधर का वन जंगल इस तोक का।
और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये बड़ा जो पत्थर था, तो हम पहले ऐसे पत्थर पे खाली चढ़ते थे, लेकिन अब ऐसी कुछ व्यवस्था हुई है कि यहाँ पे सीमेंट से जो सीढ़ियाँ बनाई गई, ये देखो आप यहाँ से, और इस पत्थर पे ऐसे चिपकाएंगे, जबकि नीचे से भी पत्थर है और ऊपर से पत्थर, बीच में ऐसे मिस्त्री लोग ने इसको सीमेंट को डाल करके ऐसे चिपका दिया। और पत्थर तो इतना बड़ा है ना, ये बहुत ही बड़ा है, और यहाँ तक इसको ऐसे चढ़ाया गया है। ये देखो, ये भी भैंस बाहर नहीं निकाली। यहाँ पे कुछ टिन के भी गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन कुछ घर हमारे जो पुराने मॉडल होते थे, तो उसी मॉडल के ये घर भी हैं यहाँ पे, देखो आप। और इनमें पत्थरों की कुछ इस प्रकार से चढ़ाई कर दी गई है। और मैं इस बड़े से पत्थर में इस समय आ चुका हूँ, और यहाँ से जो जिस तरफ से मैं नीचे से आया ना, ये वाली लोकेशन दिख रही है। और ऐसा देखो, यहाँ से सीमेंट के घर भी हैं, तो टीन के भी हैं, तो घास के भी हैं। तो ऐसी कुछ लोगों की शौक़ें हैं, तो सब शौक़ अपने हिसाब से पूरी कर रहे हैं लोग आजकल। और यहाँ से आगे जो दिख रहा है ना, तो ऐसा दिख रहा है। तो मेरे दोस्तों, मुझे सबसे टॉप जाना है, वहीं मेरा घर है, तो मैं ले चलता हूँ आपको उसी तरफ।